अक्सर चर्चाओं में रहने वाले धीरेन्द्र शास्त्री, आज हम जनता की आवाज में उस पर ही बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आज हम बात करेंगे धीरेन्द्र शास्त्री के उस बयान को लेकर जिसको लेकर वो चर्चाओं में आ गए हैं। जी हाँ, कभी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री चर्चा में रहते हैं, लेकिन अब धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है अगले 4 से 5 सालों में अब हिंदुओं के साथ साथ टोपी वाले मुस्लिम भी अब हरी हरी बोलेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये पॉसिबल है, और इस तरीके के बयान देकर आखिर वो क्या मैसेज देने की कोशिश करते हैं। आज हम इसी पर ही चर्चा करेंगे और जनता के बीच हम इस वक्त मौजूद हैं, इनसे ही हम राय लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए आखिर धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान किस तरीके से सुर्खियों में है, ये रिपोर्ट देखिए। सब टोपी वालों को आने दो और सबको एक होने दो, क्या दिक्कत है राम कथा में। बाबा बागेश्वर की खरी खरी, मुस्लिम बोलेंगे हरी हरी। अब कटनी में पूरा मुसलमान परिवार हमारी 3 दिन की कथा करवाएगा। धीरेन्द्र कृष्ण का ऐलान, टोपी वाले बोलेंगे जय श्री राम। और इन्होंने आज कहा गुरुजी हमारी भी इच्छा है कथा हो जाए। टोपी वालों को आने दो, हिंदू समाज में सामने दो। सब टोपी वालों को आने दो और सबको एक होने दो, क्या दिक्कत है राम कथा में। बाबा का निकला नया पर्चा, शुरू हो गई जिसकी चर्चा। हमने कहा भाई क्या दिक्कत है, उसमें कथा सुनने में क्या बुराई है। सबको बुलाओ, राम कथा सुनाओ। मुसलमान परिवार द्वारा राम की कथा करवाई जाएगी। अपने पर्चे को लेकर चर्चाओं में रहने वाले, अपनी बातों को लेकर अक्सर विवादों में जाने वाले और कथाओं में हिंदू राष्ट्र का झंडा बुलंद करने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। धीरेन्द्र कृष्ण के नए ऐलान ने उन्हें चर्चाओं में ला दिया है। और इन्होंने आज कहा गुरुजी हमारी भी इच्छा है कथा हो जाए। हमने कहा भाई क्या दिक्कत है, उसमें कथा सुनने में क्या बुराई है। तुम तो पूरी समाज को बुलाओ और तैयार करो, सब टोपी वालों को आने दो और सबको एक होने दो, क्या दिक्कत है राम कथा में। धीरेन्द्र कृष्ण ने ऐलान किया कि अभी तक वो सिर्फ हिंदुओं को कथा सुना रहे थे, लेकिन अब वो मुस्लिम भाइयों को भी कथा सुनाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि अगर वो 4 से 5 साल भी जीवित रहे तो भारत के इतिहास में पहली बार मुस्लिम समाज के लोग भी हरी हरी बोलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कटनी में 3 दिन की कथा करेंगे। उन्होंने कहा कि सब टोपी वालों को एक साथ आने दो, क्या दिक्कत है। अब तक हमारी कथाएं हिंदू परिवारों ने बहुत करवाई, हिंदुओं में होती हैं और होती रहेंगी, लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा। हमारे बहुत ही प्रिय भक्त और शिष्य कटनी के मुस्लिम समाज से तनवीर खान जी अब कटनी में पूरा मुसलमान परिवार हमारी 3 दिन की कथा करवाएगा। इन्होंने आज कहा गुरुजी हमारी भी इच्छा है कथा हो जाए। हमने कहा भाई क्या दिक्कत है, उसमें कथा सुनने में क्या बुराई है। तुम तो पूरी समाज को बुलाओ और तैयार करो, सब टोपी वालों को आने दो और सबको एक होने दो, क्या दिक्कत है राम कथा में। जबलपुर के पनागर में चल रही श्रीमद् भगवत कथा में सोमवार को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच कथा करने का ऐलान किया। जबलपुर में हजारों लोगों से भरे पंडाल में कटनी के तनवीर खान नाम के व्यक्ति का जिक्र किया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने जिक्र करते हुए कहा कि कटनी निवासी तनवीर खान ने 3 दिनों तक कथा करवाने की इच्छा जताई है। इस दौरान उन्होंने मुस्लिमों को टोपी के रूप में संबोधित करते हुए कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि अब वो मुस्लिमों के बीच कथा सुनाएंगे और इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के कटनी से होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। सब टोपी वालों को आने दो और सबको एक होने दो, क्या दिक्कत है राम कथा में। तो अक्सर बयानों में लेकर धीरेन्द्र शास्त्री चर्चा में रहते ही हैं, लेकिन इस बार जो उन्होंने कहा है, आइए अब जनता से जानते हैं कि आखिर जनता क्या सोचती है। सबसे पहले आप सामने आइए। धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पे कहते हैं अगले 4 से 5 सालों में सभी हरी हरी बोलेंगे। किस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान को देख रहे हैं। बाबा बागेश्वर जिसको लेकर लोगों की श्रद्धा भी जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं मैं सबकी आस्था का यहाँ पे सम्मान करती हूँ, लेकिन आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं। भारत जो है, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत में हर धर्म का आदमी है, सिख है, ईसाई है, हिंदू है, सब कुछ है। धर्मनिरपेक्ष का धर्म मतलब क्या होता है। तो यहाँ में सब हिंदू बन जाएगा, ये बन जाएगा, ऐसा नहीं है। हम क्रिस्तान हैं, मैं प्राउडली बोल सकता हूँ आई एम अ क्रिस्टियन।
तो मैं कल हरी हरी बोलूंगा क्या? नहीं बोलेंगे आप? धर्म से जन्म हुआ हूँ, मैं उसको फॉलो करूंगा। Why should I am going to other शास्त्री तो दावा करते हैं कि अगले 4 से 5 सालों में सभी धर्म के लोग जो हैं वो हरी हरी बोलेंगे। आप नहीं बोलेंगे? मैं नहीं बोलूंगा। आपको लगता है बाबा टीआरपी कमा रहे हैं? मैं बोलता हूँ वो टीआरपी का। मैं बोल रहा हूँ ये बिजनेस कर रहा है और कुछ नहीं। अब बिल्कुल सही करा, कम से कम 3-4 साल के अंदर में हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए देश को। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, बाबा जी सही कह रहे हैं। और हिंदू राष्ट्र कोई आज की मांग नहीं, हिंदू राष्ट्र जब से भारत पाकिस्तान में तब से हिंदू राष्ट्र धर्मों के लोग हरी हरी कहेंगे। नहीं, वो सब रहेंगे यहाँ, कोई किसी को। एक मिनट सर, मुझे क्लियर करेंगे आप हिंदू का मीनिंग क्या होता है? हिंदू का धर्म ही नहीं है, पहले आपको पता होना चाहिए। सनातन धर्म। राष्ट्र बनाओगे तो पार्लियामेंट में कराओ ना पास। पार्लियामेंट करा लेंगे, सब करा लेंगे, सब करा। राम मंदिर भी करवाए कि नहीं, 370 हटवाए कि नहीं हटवाए, हिंदू राष्ट्र भी करवा लेंगे। अरे राष्ट्र बनने में आपको भी दिक्कत नहीं है, सभी हमें एक समय सुन ले। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश की एक बड़ी खुशहालता है और सारी चीजें सब साथ रह रहा है। और जो आज बना हुआ है और जो इंडिया बना, भारतीय बना है तो हिंदू राष्ट्र है। और जो बात बालेश्वर धाम कर रहे हैं, मैं ये बना दूंगा, ये कर दूंगा। मैं उनसे एक चैलेंज की बात कर रहा हूँ आप चैनल के माध्यम से। जब किसी साथ के जाति होते तो क्यों नहीं खड़े होते? ये धर्म के ठेकेदार के खा देते हैं ठेकेदारी। और जो बात करते इंडिया का रूट क्या है? सनातन। मैं इसमें अपने आप को भी बोलता हूँ, मेरे भी पूर्वज जो है सनातनी है। अब ये ड्रामेबाज जो है, ये सब ये क्या है? बाबा करोड़पति बाबा क्या होता है? जो सादगी होती है ना, वो उससे साधु होता है। जो ये सोना चांदी गाड़ियां लेके घूम रहे हो, साधु कहाँ गए? नहीं, बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, चाहे कितना भी जो विरोध कर ले। बाबा सनातन मतलब सनातन हिंदू एक ही तो है, हिंदू कोई अलग तो नहीं है। होता ही नहीं कुछ। क्यों नहीं? हिंदू सनातन हिंदू को हिंदू बोल रहे हैं, आपको पता नहीं है। पुराने पहले हिस्ट्री पढ़ो। ये कह रहे हैं कि हिंदू नहीं होता, हिंदू सनातन से ये कह रहे हैं हिंदू नहीं होता। हिंदू धर्म नहीं होता। एक बात बताओ, इनके पूर्वज क्या जिन्ना थे? इनके पूर्वज हिमायू थे, जिन्नू अभी इनके पूर्वज सनातन क्या थे। मौलाना मौलवी थे? सनातन तो बोला हैं? मैं वो बताओ कैसे? भैया सुनो, सनातनी हिंदू है और हिंदू सामने खड़ा हुआ है। और जो हिंदू है ना, वो हिंदू जो हिंदू है, और हिंदू से हिंदू है, हिंदू से हिंदुस्तान है। बाबा बागेश्वर जो यहाँ पे कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि अगले 4 से 5 सालों में सभी हरी हरी बोलेंगे, सभी धर्मों के लोग। मैं बोलता हूँ, मैं जय श्री राम बोलता हूँ, अल्लाह भी बोलता हूँ, वाहिगुरु बोलता हूँ। क्या फर्क है? इसमें क्या प्रॉब्लम है किसी को? मेरी बात सुनो जी, मेरे को क्या प्रॉब्लम है? एक बात बताओ, 57 कंट्री इस्लामिक बन गई है, और जो मुसलमान है ना, वो कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई भाई। ये एक ढोंग था। ये कहते हैं गंगा जमुना की तेजीब, ये भी सबसे बड़ा ढोंग था। ढोंग है। मेरी बात सुनो, गंगा हमारी, जमुना हमारी। भाई तेजीब कौन सी? तेजीब किसकी? तेजीब किसकी? तेजीब किसकी? गौ माता को मारने वाली, गौ मांस खाने वाली है? भाईचारा दिखा रहे हो आप हमें। आपको क्या लगता है इस तरीके के बयान से क्या देश को बांटने की कोशिश की जा रही है? आप सामने आइए, आपको लगता है ऐसा? आप अपने धर्म का काम करें, सबसे अच्छी बात है। देखो मैडम, मेरी बात सुनिए, मैं बात कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात पूरी करने दो। यहाँ इतने सारे भाई खड़े, हिंदू भी खड़े, मुस्लिम खड़े, सिख भी खड़े, मेरे ईसाई भी खड़े होंगे, जैन भी खड़े होंगे। मेरी बात सुन लीजिए, मेरे एक बात बता दीजिए कि इस दुनिया में मुसलमानों को 57-58 कंट्री इस्लामिक मिल गई है। इस पूरी दुनिया में एक भी सनातनों की कंट्री नहीं है, एक भी हिंदुस्तान नहीं है। तो मुसलमानों को साथ में खड़े होकर के उसका विरोध करना चाहिए कि बनवाना चाहिए? ठीक है, आपको ये कहना है कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, आप उसके समर्थन में हैं? बहुत देर हो गया। आपको मैं बता रहा हूँ, कश्मीर से 5 लाख पंडितों का बेघर करके भगाया था, भारत में रुका। अगर भारत से जितने भगाया, कहाँ जाकर रुकेगा हिंदुओं ने? कहाँ पे जाकर रुकेंगे? इसके बाद पूछो यहाँ के हिंदू कहाँ रुकेंगे? इसके भारत से भगाने के बाद कहाँ रुकेंगे? मुसलमान बाबा फेक है, बाबा टीआरपी के लिए कर रहे हैं, बाबा टीआरपी के लिए कर रहे हैं क्या? इनकी कहना, इनको पूछो, 2-2 कदम पे मजार गाड़ के लंच जहाज बनाते, क्यों बनाते हो आप? 2-2 कदम पे मजार। कोई रोल नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनेगा पार्लियामेंट से, और हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा ही। जो हिंदू राष्ट्र के लिए हिंदुत्व का मुद्दा आज से नहीं है, पहले से उठता है। और भारतीय जनता पार्टी ने, वो मोदी जी ने करके दिखाया। जो अयोध्या में राम मंदिर बनाया, एक हिंदू की आस्था के साथ उन्होंने दिखाया कि हम हिंदुस्तानी। और जो हमारे हिंदू की जो पहचान है, जो आज हिंदू राष्ट्र की मांग उठी है, आज से नहीं उठी, और हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, इसमें सभी को साथ है। मेरा तो बस इतना ही कहना है। मैं तो भाई किसी भी बाबा को सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। मैं आज का युवा हूँ। अगर मेरे को रोजगार मिल जाएगा, अगर मेरे को रोजगार मिल जाएगा, अगर मेरे को नौकरी मिल जाएगी या तरक्की मिल जाएगी, तो मैं किसी भी बाबा को मानने के लिए तैयार हूँ। बट अगर देश में नौकरी ही नहीं बचेगी, रोजगार नहीं बचेगा, शिक्षा नहीं बचेगी, तो हम इन बाबाओं का क्या करेंगे? ये फिर आप मंदिरों में बैठ के घंटे पे जाके खा सकते हो। हमें अपने बच्चे पढ़ा के इंच दुनिया की देश में, वहाँ पर हम कंपटीशन में है, हम पूरी दुनिया में।
वाली ना वो चाहिए केजरीवाल वाली सरकार जो मौलानाओं को भट्टा दे रही है कि मैं ना पार्सल से एक दिन पहले सैलरी आपके मौलानाओं के अकाउंट में पहुंचाऊंगा, 16,000 करूंगा, 16,500। पॉलिटिक्स की एक मिनट को एक स्टेटमेंट पॉलिटिक्स केजरीवाल हो जाए तुम्हारा मोदी हो जाए कोई भी, इनकी स्टेटमेंट को वैल्यू देता ही नहीं मैं। आप एक जनरल बात करेंगे ना, आपने एक बात बोली अभी, देखिए और यार सुन देंगे नहीं है, आप बात सुनो, आप सुनने तो दीजिए ना, मौका दूंगी मैं। अगर आप मेरे तो बोलने का मौका दीजिए ना। ओके एक मिनट रुको, आराम, एक मिनट रुक जाइए। अरे यार मेरे कहने का सुनिए सर, आप बोलने दीजिए ना उनको, क्या दिक्कत हो रही है आपको? नहीं, रुकिए मेरी बात, रुकिए मेरी बात। मेरे को एक बात बताइए, गोली मार दो खालिस्तान को, मैं एग्री नहीं करता, मैं खुद करता हूँ खालिस्तान वालों को गोली मार दो, मैं खुद, मैं इंडियन हूँ, बात खत्म होगी, मेरी से बाहर बात ही नहीं है। तिरंगे के अंदर सुनने दीजिए, मेरे शो में मैं सबको बोलने की इजाजत देती हूँ, सबको बोलने की इजाजत देती हूँ, बोलने दीजिए उनको। मैं इंडिया के फ्लैग के अंदर आता हूँ, ठीक है, मैंने ये बोला है। पहली बात, आप अगर बोलते हैं, आपकी इस बात से सहमत हूँ कि पूरी दुनिया में एक भी हिंदू राष्ट्र के नाम पे कोई कंट्री नहीं है, आप ऐसे बोले ना तो मैं आपकी बात से सहमति भी रखता हूँ और इसको प्यार से, इस बात को, अगर आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भी, अब आप मेरी ही बात कर रहे हैं। मोदी जी पे केस क्यों नहीं होता है? सर एक चीज बताओ, मोदी जी पे केस क्यों नहीं होता है? उन्होंने संसद में लेडीज को बोला सुपनगा के मैंने, तो उनके ऊपर केस क्यों नहीं हुआ? मुद्दा हमारा ये है आज का। बागेश्वर बाबा कहते हैं अगले 4 से 5 साल में सब हरियारी बोलेंगे, फिर बोलती है, सुनिए मेरी बात, हिंदू राष्ट्र की मांग यहाँ पे करते हैं। मुद्दा हमारा आज का ये है, आपको क्या लगता है, क्या ये देश को खंड खंड करने वाला स्टेटमेंट है? क्या देश को एकता में ये स्टेटमेंट लेके आएगा? हमारा जो देश है ना वैसा देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई भाई, ठीक है जी। अब आप कहो जी मेरे को हिंदू बना दो, हिंदू राष्ट्र बना दो, वो कहेगा मुस्लिम राष्ट्र बना दो, वो कहेगा ईसाई राष्ट्र बना दो, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। इंडिया में 4 देश बनेंगे क्या? 4 देश बनेंगे? अरे तो पाकिस्तान के अलग है, पाकिस्तान की अलग है। मैम कह रही है, सुनो मेरी बात, मैडम कह रही है तुम थे या मैं था? आज की बात करो ना, आज की समस्या क्या है? आज की समस्या क्या है सर? समस्या क्या है? तू हिंदू राष्ट्र, अरे हिंदू राष्ट्र लिख ले, लिख के अगर तू 2 रोटी खिला दे किसी को, मैं मान जाऊंगा, लगा दे। क्या बेकार की बातें कर रहा है? हमारे लिए आज की समस्या हिंदू राष्ट्र है। तो ईसाई को सिखों को भगा दे। सबसे पहले सुनो होता सर, अरे घर में पढ़ो भैया, बीजेपी हिंदू मुसलमान नेता को बाहर निकाले तब मानूंगा हिंदू राष्ट्र। पहले आर्मी में पाकिस्तान, सुनो मेरी बात, आर्मी मेरी बात सुनो सर, मेरी बात सुनो, आर्मी में क्या मुसलमान नहीं है या आर्मी में सिख नहीं है? हटा दो उनको। बीजेपी पार्टी में क्यों मुसलमान? पहले उसको निकाले, हिंदू राष्ट्र बनाना है तो पहले उनको निकाले जो उनकी पार्टी मुसलमान में। पाकिस्तान इस्लाम राष्ट्र बना, आप कितना पढ़े लिखे हो? आप जेएनयू से पढ़ के आओ, हम भी ग्रेजुएट हैं। सुनो पहले, अच्छा सुनो, मेरी पहले बात सुनो, पाकिस्तानी जो पाकिस्तान इस्लाम राष्ट्र बना, मेरी बात सुनो, ग्रेजुएट हो ना, जीएसटी कितने प्रकार की है? मेरी बात सुनो। मैडम देखो, वो भाई यूं कह रहा था कि ये सेकुलर देश थे। मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ भाई, हमने ना 100 साल अंग्रेज राज करके गए, फिर उसके बाद उनको जो भगाया ना, शहीद दिया हमारे देश में, सबके घर परिवार की शहीद है, सब लड़े भाई। उसके बाद हमने अंग्रेजों को भगाया, फिर हमने 70 साल इन कांग्रेसियों कायर बुजदिलों को, फिर इन्हीं को राज करवाया 70 साल। देखो मैडम, अब मैं बता रहा हूँ, अब मेरी ध्यान से मेरी बात सुनो। आज की जनता ने ऐसी नौबत ला दे, कांग्रेस को काले कपड़े पहनने पर मजबूर कर दिया। 2024 में आने वाला वक्त कांग्रेस को काला मुंह लेके घूमेगा। 2024 में अभी तो देखो काला कपड़ा लेके पहन के घूम रहे। मेरी बात सुन के जवाब दोगे? मेरे को आपसे एक प्रॉब्लम है, सिर्फ एक बात, आप अगर कोई बात बोलते हो ना, आप जहां तक बात कर रहे हो वहां तक ठीक है। आप जैसे बोलते हो मुसलमान या एक नहीं, चलो किसी ने, चलो सॉरी अगर मैंने गलत बोल दिया, सॉरी। अच्छा मेरी बात सुन, अच्छा मेरी बात तो सुन लो। अगर जो इतनी देखिए ऐसे जैसे ये आपसी लड़ाई से कोई फायदा नहीं। देखिए आपसी लड़ाई से कोई फायदा नहीं है, मेरी बात सुनिए, मैं बोलने का मौका सबको दे रही हूँ। मेरा सवाल अभी बस वही है, रुक जाइए,
मेरा सवाल बस यही है, मेरा सवाल बाद में आप सवाल करिएगा, मेरा सवाल पहले जान लीजिए। मेरा सवाल यही है, जो मेरा मुद्दा है, क्या इस तरीके के बागेश्वर बाबा कहते हैं कि देश को हम एकजुट करने के लिए सनातन का प्रचार करेंगे, ये कितना सही है? सभी धर्मों के लोग हरी हरी बोलेंगे। मैम एक बात बताइए, सनातन क्या केवल एक धर्म है? क्या सनातन से सारे धर्म नहीं निकले हैं? क्या सारे धर्म सनातन की शाखा नहीं है? तो सनातन के नाम पे कर रहे हैं ना। क्या बाबा ने हिंदुओं का नाम ले लिया? क्या बाबा ने क्रिश्चियन का नाम लिया? क्या बाबा ने मुस्लिम का नाम लिया? किसी का नाम नहीं लिया ना। हम सबको पता है ना सनातन संस्कृति क्या है। सनातन संस्कृति का नाम है, उसको धर्म का चोला ना पहनाया जाए। सनातन संस्कृति है, बाबा संस्कृति की बात करते हैं। संस्कृति की बात कर रहे हैं, धर्म का चोला पहनाया। ठीक है, अगर आपकी बात को मैं एक बार फूल चढ़ाता हूँ। अब मेरी बात सुनिए, मेरे को सिर्फ एक एतराज है, जो आप कम्युनिटी वाइज करते हैं ना बात, वहां मतलब हिंदू भी गलत हो सकता है, सिख भी गलत हो सकता है, मुसलमान, हर धर्म में कोई ना कोई गलत बनता है, गद्दार निकला हर धर्म में। ठीक है, अब मेरी बात सुन लीजिए। इंडिया को मैं बस यहाँ पर बोल रहा हूँ इस बात को, मैं सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात करता हूँ, पर्सन टू पर्सन। मैं किसी, अब वो मुसलमान है हिंदू डजंट मैटर। ठीक है, अरे रुको जाओ यार तुम। मिसाइल जो इंडिया को सुरक्षा देती है वो एक मुसलमान ने बनाई है, उसको भी मत भूलो। वो इंसान के अब्दुल कलाम को एज ए पर्सन कह रहे हैं कि अब एक मुस्लिम परिवार की तरफ से इनविटेशन आया है कि हम वहां जाके अब कथा सुनाएंगे। अब मतलब धीरे धीरे सभी एकजुट हो रहा है, ये अच्छी बात। अगर कोई मुस्लिम अगर हनुमान चालीसा पढ़ता है तो मैं तो उसको बहुत अच्छी इज्जत दूंगा, बहुत इज्जत। और अगर कोई हिंदू भी अगर नमाज, मेरे दोस्त सब मुस्लिम है, ठीक है, उनके साथ बैठ के मैंने उनकी वो जो होती है लास्ट में करी है, और बहुत अच्छी तरह उन्होंने इज्जत मान से किया वो मेरे। और ये तो कुल मिलाकर आपका क्या कहना है कि बाबा बागेश्वर मुस्लिम कंट्री में तो जब मोदी जी गए थे, वो हिंदू मुस्लिम कंट्री में मंदिर बना, ऐसी मिसाल पेश करनी चाहिए। बाबा ने जो बात कह रहे हैं वो अपनी बात रखे, और राष्ट्र बनाने की बात, राष्ट्र बनाने से पहले जिसके साथ अत्याचार हो रहा है, जिस बहन की बेटी के ऊपर जब एक कम्युनिटी इंडिविजुअल पर्सनली कमेंट करती है, उसको घर में रहने में मजबूर करती है। जब मेरा कहना है कहाँ चले जाते हैं लोग, कहाँ चले जाते हैं धर्म के ठेकेदार, कहाँ चले जाते हैं बालेश्वर धाम के बालाजी, हनुमान जी भगत कहते हैं, कहाँ चले जाते हैं लोग, कहाँ चले जाते हैं? बेटी के साथ क्यों नहीं खड़ी होती? मैं ये कह रहा हूँ, एक MIM के एक नेता है बिहार के अंदर में, पूर्व अध्यक्ष नेता है, वो बोलता है हमारे पूर्वजों के सरदार ने जूते के चप्पो साफ करते थे। बताओ गलत बोल रहे कि नहीं बोल रहे हैं? जो सरदार की वजह से हिंदुस्तान बचा हुआ, बोलते सरदार हमारे पूर्वजों के जूते साफ करते थे, पूर्वजों के ये करते थे। बताओ गलत बोल रहे कि नहीं बोल रहे हैं? वो ब्राह्मण की बेटी थी क्या? इसलिए बालेश्वर धाम जितने बहन बैठे हैं, जितने हिंदू राष्ट्र बने, वो एक ब्राह्मण की बेटी थी, इसलिए उस लड़की के साथ नहीं खड़े हो रहे, और एक उसके साथ जाति हो रही है, उसके साथ कोई भी हिंदू। आपका क्या मानना है फिर? बाबा बागेश्वर जो है वो क्या सनातन का प्रचार कर रहे हैं, वो क्या सही कर रहे हैं? प्रचार कीजिए, अब प्रचार के साथ जो बात कर रहे हैं। सर जो महाराज जी है ना, उन लोगों से दिक्कत ये नहीं कि वो हिंदू हैं, कि वो धर्म का प्रचार कर रहे हैं। भाई लोगों को दिक्कत पता क्या है, कि वो केवल और केवल कट्टर हिंदू हैं। तो लोगों को दिए दिक्कत हो रही है बागेश्वर महाराज मिशनरी चलती है, उनके लिए कोई कुछ नहीं। उन्होंने देखा है कि हमारे देश में, हमारा देश कट्टर हिंदू की बेटी वो भी थी, हिंदू की बेटी थी, उसके साथ हिंदू क्यों नहीं खड़े हुए? कहाँ गए वे हिंदू? अपने आप को हिंदू कहने वाले कहाँ गए? एक बेटी के साथ नहीं खड़े हुए भाई। उस बेटी को आज घरों में रह के बात करनी, छुप छुप के बात करनी पड़ी है। कहाँ गई हो बेटी के साथ? एक महिला को सम्मान नहीं कर, आप महिला का सम्मान नहीं कर सकते। बेटी पूरा महिला का सम्मान, एक बेटी के साथ कहाँ गई? कहाँ गई भारत? कहाँ गए हिंदुस्तान? कहाँ गई हिंदुस्तान की देश? कहाँ गई आपके? कहाँ गए हनुमान के पास? कहाँ गए? खड़े हुए हैं। तो इधर पे सवाल मेरा वही था कि अपनी जिस तरीके से अपनी कथाओं को लेकर बाबा बागेश्वर बीते दिनों चर्चा में रहे हैं। एक बार फिर से देखिए, लोगों का एक तरफ तो एक धड़ा ये है कि वो ये कहता है कि बाबा बागेश्वर तो धर्म का प्रचार कर रही हैं, लेकिन बाबा बागेश्वर ये सब TRP के लिए कर रहे हैं। क्या आप सभी लोग ये मानते हैं? कुछ लोगों का यहाँ पे ये कहना था, आपका भी यही कहना है क्या? बाबा बढ़िया कर रहे, जो कर रहे बढ़िया कर रहे, सनातनों को जगा रहे। धर्म के आड़े इस तरीके के बयान देना, क्या ये सही है? क्या इस तरीके की सही है? मैं क्या कर रहा हूँ, बाबा जो सो रहे थे हिंदू लोग, उनको घंटी बजा के जगा रहे, बहुत बढ़िया काम करे। जागना भी चाहिए हिंदुओं को, बाबा सबको आना चाहिए। जो कर रहे हैं बागेश्वर धाम वाला बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। 4 से 5 सालों में सब हरी हरी बोलेंगे। बिल्कुल सारे हरी हरी बोलेंगे। बाबा जी चमत्कार करेंगे और हनुमानगढ़ जो है चमत्कार करेंगे। बागेश्वर धाम की जय, और हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। देखिए मेरा
कोई ऐतराज नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और बना के और सभी हरी हरी करते हैं। कोई अपने मजहब से किसी और है, हम हिंदू के बेटे तो हम हरी हरी बोलने में हमें कोई ऐतराज नहीं है और किसी को भी ऐतराज नहीं है। किसी को भी इस देश में कोई जनता नहीं है। जो कहने की बात है, जो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बाबा इस तरीके का बयान दे रहे हैं, कहीं ना देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन आखिर क्या ये बांटने का काम किया जा रहा है? क्या आप लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं? आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? मैम देश तो पहले ही बढ़ चुका है। अच्छा, देश पहले बटा है ना, तो फिर अब बांटने की जरूरत नहीं है। नहीं है बांटने की नहीं, जरूरत। सब अपने अपने धर्म का वो कर रहा है। प्रचार कर रहे हैं। हाँ, वो बढ़िया चीज है। सब अपने अपने का करो और सब अपने अपने धर्म का पालन करो और ध्यान रखो। वो तो हर नागरिक का अपना जिम्मेदारी है ना, जिसको कर। बाबा बागेश्वर हाँ, ठीक कर रहे हैं। अरे वो ठीक कर रहे नहीं कर रहे वो अलग बात है। हमें अपने धर्म के प्रति जागरूक रहना चाहिए। हर कोई रहता है, हम दूसरे धर्म को तो कोई हानि नहीं पहुंचा रहे हैं ना, हम अपने धर्म का सपोर्ट कर रहे हैं और वो हमेशा करेंगे। कोई कहना चाहेगा यहाँ पे? आपको कोई राय रखना है? जी बताइए। बाबा बागेश्वर धाम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। वो हिंदुओं के लिए जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर धाम की जय। ठीक है, तो देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जिनका यही कहना है कि बाबा बागेश्वर जो है वो सही कर रहे हैं, धर्म के प्रति सबको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका ये कहना कि इस तरीके की बयानबाजी करके कहीं ना कहीं गुमराह भी किया जा रहा है। धर्म का चोला लेकर कहीं ना कहीं लोगों को एक यहाँ पे बांटने का काम भी किया जा रहा है। बहरहाल देखना ये होगा। बाबा बागेश्वर ये कहते हैं, दावा करते हैं कि अगर मैं अगले 4 से 5 साल तक जीवित रहता हूँ तो सभी धर्मों के लोग हरी हरी बोलेंगे। लेकिन क्या बाबा का ये सपना पूरा हो पाएगा? और क्या जो हिंदू राष्ट्र की मांग बाबा कर रहे हैं, क्या वो सपना बाबा का पूरा हो पाएगा? ये देखना होगा। बहरहाल पूरी कोशिश थी जनता की राय आप तक पहुंचाना। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए भारत 24। नमस्कार।